कई बार सेशन में चर्चा करते हैं, मालिक को हर वक्त याद करो। इसके लिए अपने कवि भी दिए, छिन भूले छिन याद करे सोना भक्ति का। यानी वक्त जरूरत पर याद करो, नहीं तो भूल लो, इसका नाम भक्ति नहीं।
क्योंकि हम लोग जो अपने मालिक के साथ अपने आप को जोड़ते उसमें स्वार्थ का कुछ नहीं है। जब जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल करने की छोड़। हमारा उनके साथ जुड़ने का एक ही मतलब होता है कि हम उनके, वो हमारी, और जो उनकी सप्तधार से कनेक्ट अपने आप को करते हैं अपने गुरु से, एक जरिया मालिक ने हमारे लिए उनकी निस्बत किया। उनकी याद, उनकी मदद, उनकी दया मेहर हमें निष्प्रीतम निराकार मालिक दायस में मिला। हम लोगों की स्थिति कैसी है कि जैसे मान लो कि दुनिया के लिए जैसे दिया काल माया की जेल खाना। अब जेल में रह करके कोई वहाँ आनंद मना रहा है, वहीं अपने आप को रचा रहा है, बसा रहा है, तो जीव को क्या कहा जाए कि जो कैद का मतलब ही नहीं जानता। हम लोगों की दशा ऐसी कि काल माया की जेल में रह करके बड़े आनंद से अपने आप के जीवन को निर्वाह कर। कैद में तो अंतर से छटपटाहट होती है कि कैसे जल्द से जल्द यहाँ से छुटकारा हो, जिसके लिए प्रयत्न करते हैं कि चाहे बेल ही मिल जाए, चाहे किसी तरीके से केस का निपटारा ही हो जाए, किसी तरीके से सजा मुआफी हो जाए। यानी वहां रहना कौन पसंद करता है? हम अगर मालिक को भूल करके यहीं रचते हैं, बसते हैं और इसी में मगन रहते हैं, यानी यहाँ हम रहना चाहते हैं, यानी हम कैद का मतलब नहीं समझते। कैद किसको मिलती है? सजा याफ्ता को। हमने भी कुछ ऐसे खोटे करे कर्म किए कि उनकी वजह से सजा मिली हमें, इसलिए हम उनकी कैद में रहते हैं। अब उस सजा को खत्म करने के लिए मालिक हमारे लिए कुछ नसीहत देते हैं। अगर जेल से निकलना है तो उनके साथ अपने आप को जोड़ो, यानी उस अनुरूप करो, तब तो जेल से यही। कहीं मन में एक धारणा तो बननी चाहिए कि अब यहां नहीं रहना, और जब यहां नहीं रहना तो अपने आप को किस तरीके से रखना है कि जब भी अवसर मिले निकल जाए। यानी जब भी फुर्सत का समय मिले मालिक से जुड़ते, अगर उनकी याद में अपने आप को मशगूल, ये तो तरीका हुआ। अब हम उस फिराक में अगर नहीं रहेंगे, यानी जो भी अपने पास फुर्सत का समय होता है उसमें मालिक को नहीं याद करके कहीं और अपने आप को जाते हैं, यानी साधारण सी बात है कि हमारा मन यहाँ से निकलने का नहीं। ऐसे में कोई भी क्या कर सकता है? इतने इतने अवतार मान लो सनातन या और कोई धर्म के हिसाब से नहीं, कहीं किसी ने ऐसा थोड़ी कि यूं को सच्ची सीख नहीं दी। इसी तरीके से संतों के इतने अवतार, इसी तरीके से मान लो राजनीतिक मत के अंदर इतने इतने अवतार अपने गुरु रूप में आ गए। क्या एक वसीला हमें बनाना नहीं चाहिए था कि उनका आधार, उनके कहे अनुसार अपने आप को चलाया जाए, उनसे जोड़ा जाए और यहां से निकल चला जाए। देख लो मालिक की मेहर दया इतनी हम पर कि इतनी इतनी सत्संग के वचन इतने इतने तरीके से समझौती, इतना इतना खुलासा, बावजूद अपने कल के दिन की ही आप यूं को सुबह से शाम का बैठ करके लेकर निकालना, मालिक को कितना भूले, कितना बिसरे, आखिर क्यों?
चाहत क्या, किधर की तरफ दौड़ रहे, मालिक की तरफ या फिर माया की तरफ? यानी इन सब जंजाल में जिसकी वजह से अटका जा सकता है। यानी अंतर से एक चेत होना चाहिए, समझ आनी चाहिए, और जो अंदर से चेत कर लेगा फिर मालिक को कभी नहीं बिसरेगा। वो फिर हर वक्त मालिक से अपने आप को कनेक्ट करता है, चाहे नाम जप करके, चाहे मालिक के स्वरूप को याद करके, चाहे उनके वचनों को याद करके। और जो मालिक से हर वक्त अपने आप को जोड़ता रहता है, यहां से निकासी उसकी बनती चलती है। यहाँ का आधार झूठा चलता है, वो आधार प्रबल होता चलता है। तो वही निश्चित तौर से निर्मल भक्ति करके इस नश्वर जगत से अपना छुटकारा पाता है। हम भी अगर चाहते हैं तरीका ही, राधा स्वामी लिया अपना स्वामी बचने अगाध सुने, राधा स्वामी नाम अराध पुने, राधा स्वामी अगम नाम राधा स्वामी गति कैसे बोली भंगेरी, राधा स्वामी चरण स्पर्श करेरी, राधा स्वामी हृदय माही करेरी, राधा स्वामी संग गोराज बनेरी, राधा स्वामी संगत काल हनेरी, राधा स्वामी काल लिया जग तेरी, राधा स्वामी हंस किया सद तेरी, राधा स्वामी अजब संदेश दिया, राधा स्वामी कर्म संदेश गया, राधा स्वामी गुण दिखाया मुझे, राधा स्वामी ले उबार तुझे, राधा स्वामी शाम सुबह रख लेरी, राधा स्वामी आठ जाम बज लेरी। एक वर्ड्स, एक कड़ी, एक चीज का मतलब तो समझ। फिर इसमें दयाल स्वामी जी महाराज की मानी, यानी जो भी रायश्री मत से जुड़ेगा उनको मानना ही चाहिए। जो आज इनको ही नहीं मानता वो रायश्री मत मानता ही नहीं।
क्या दिया? रायसों में शाम सुबह रखे 2 वक्त की हाजिर, और उसके बाद ये रायसों में 8 जाम रखे, 8 पैर होते हैं दिन भर, वो 8 के 8 पैर में मालिक के नाम बसते चाहिए। अब जो मालिक के बस में कोई नहीं गाता है, यानी 2 वक्त की हाजिरी नहीं देता है, हर वक्त मालिक से अपने आप नहीं देता, वो क्या रायसों मत को मान रहे? यहाँ कोई लीक पिटाई जैसे और धर्मों में होती है, इस तरीके से जीवों को सिखाई नहीं जाती कि आप एक अगरबत्ती खेलो, एक दीपक घुमा दो, टन 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 घंटी बजा दो। यहाँ तो रहस्यमय मत से, रहस्यमय नाम को लेने से एक ही तात्पर्य कि अपने आप को मालिक से जोड़ो, और उस जोड़ के साथ में कहीं कहीं यहाँ से निकलते चलो, यानी मालिक की तरफ दौड़ लगाते चलो। ये मन हमारा बन रहा है तो रहस्यमय मत से जुड़ना हमारा सही है। और नहीं तो ये खाना पूर्ति कि हम रहस्यमय मत मानते, क्या मानते? रहस्यमय मत मानने का मतलब क्या होता है? तो उनकी जो मत हैं, यानी उनका जो राय है उसको माने, यही होता है ना मत का मतलब। अगर मालिक के मत को ही नहीं माना जाए तो हम क्या रहस्यमय मत को फॉलो करना? मन मत चल रही। मालिक बोलता है भोगों में मत उलझो, हम रात दिन भोगों में गिरेंगे। मालिक बोलता माया की ज्यादा कल्पना मत करो, हम रात दिन माया की कल्पना करें। मालिक बोलता दुनिया का संग छोड़ के चलो, हम उसी के संग अपने आप को जोड़ते चलो। कौन सा मत मान लो? रहस्यमय मत या मन मत? और इस तरीके बर्ताव के साथ जो हम बरत रहे होते हैं, यहां से छुटकारा तो भूल ही जाना चाहिए कि हूं जो मालिक के मत के अनुसार आगे बढ़ेगा उसका ही छुटकारा है। वही धीरे धीरे मालिक से जुड़ता चलता है, इधर से अपने आप को छुटकारा पाता चलता है। राधा स्वामी पले पले राधा स्वामी मैं जता राधा स्वामी शरण कोई करे, राधा स्वामी शरण कोई करे, राधा स्वामी जिस पर मेहर करे, राधा स्वामी उसको पकड़ धरे, राधा स्वामी मेरे बिना क्या करी, सत समझे राधा स्वामी मत रे। मत में हम कई बार जैसे सुनने पड़ता है कि मेहर दया मौज, सुनते हैं नहीं शब्द। आज मालिक की मेहर दया किस जीव को मिलती? जो विमुक्ता लेता है उसको, या जो सम्मुक्ता लेता है उसको? और बगैर मालिक की मेहर दया के इस मंडल से छुटकारा कतई नहीं होती। हो सकता होगा, क्योंकि हमसे करनी जिस अनुरूप बननी चाहिए बनती नहीं, कि हम करने के जोर से यहां से छुटकारा पाएंगे। यहां तो जीव का गुजारा मेहर दया से ही होना है, मौज से ही होना है, और वो मेहर दया मौज को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं हम सत्संगी भाई बहनों को मालिक की सोच के साथ, यानी जैसा मालिक कहता है उस अनुसार बरतते हुए उनकी ओर टकटकी लगाओ, हर वक्त उनको उठाओ तो मिलती। हम लोग ऐसे हैं कि हर वक्त तो मन के साथ जुड़ करके मन के कहे अनुसार बरतते चलते और फिर चाहते हैं कि मालिक की मेहर दया हम पर उठी।
कैलकुलेशन सोचो तो खुद को जवाब मिल जाए। जिस अनुसार मैं बरत रहा हूं, मालिक से जुड़ी नहीं रहा हूं, मालिक की मेहर दया में इस पर आएगी कैसे? मालिक बोलता है बैर विरोध मत करो, और हम रोज ही बैर विरोध ही मानते हैं। मालिक बोलता है कटु वचन मत बोलो, यहां तो उससे छुटकारा पाना ही नहीं, लगता मुंह में नीम की गोली रखी बोलती। मालिक की तरफ से जैसे समझौता मिले कि रसना नाम बिना मत हो, ये बोले तो अमृत बाणी नहीं तो रही जी अबोल, हम अबोल रह जाए, सवाल क्या हो? यहाँ तो यही कड़वी जुबान बोलना है। अब ये सोचो अगर इस तरीके से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, मेहर दया, कल्पना, सपने कहीं मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे बर्ताव के साथ काल का दबाव बढ़ता चलता है, यानी कर्मों की बोझ चली हम दबते चलते, हर कर्म के साथ सजा मुकर्रर की, और जहां आप काल के तले दबते जाओगे, मेहर दया से कुछ नहीं अपने आप को दूर पाते, इतनी समझ तो आती है। कहीं काल की बोझ से अपने आप को हल्का करोगे तो मालिक की तरफ उठोगे तो मेहर दया को हासिल करने की लियाकत नहीं। निश्चित तौर से कुछ अनुसार बरतना चाहिए, तो उस अनुसार बरतने के लिए पहले अपनी सोच को, समझ को परिपक्व करना है कि मेरा भला किसमें, हर वक्त उसको गुनना पड़ता है, और जैसा सोचोगे जैसा गुनो फिर उस अनुसार कर्म बनता है। हमारी सोच समझ और गुनना ही गलत होगा तो कर्म तो गलत बनने ही बनने। स्वार्थ सनी बुद्धि से अगर अपने आप को जोड़ोगे तो निश्चित तौर से स्वार्थ भरे कर्म ही बनेंगे, और वहीं पर स्वार्थ की भावना लेकर के अंतर दीन होगा, अंतर से अपने आप ऑटोमेटिक मालिक के साथ अपने आप को जोड़ने की अभिलाषा प्रज्वलित होती रहती, और तब कहीं जाकर के मालिक की नजदीकी और मालिक की मेहर दया समझ पाते। ये कुछ तरीके हैं जो समझ में एक सत्संगी के बतौर हमारे आने चाहिए कि मैं सत्संगी, मेरी सोच, मेरा विचार और मेरे कर्म इस अनुसार होने चाहिए। हम लोग ऐसे होते हैं, एक किस्सा जरा सा भी कोई बात को न तो समझना ही चाहते और न उसको बरतना ही चाहते। उस वक्त तो ऐसा हो जाता है कि आंख अंधी हो गई, कान बहरे हो गए, अभी तो कर डाला। ये काल नहीं बख्शता है, ये तो मन में स्थान। इसके नियम कायदे ऐसे हैं कि जो जैसा करेगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर के जैसे अपने आप दर्ज हो जाता है, ऐसे इनके अपने खाते में दर्ज हो जाता है। काल जबरन नहीं थोपता। अपने आप एक एक कर्म खोटे करते चलो, नीचे दबते चलो, एक एक अच्छे कर्म करते चलो, ऊपर उठते चलो। यही नियम कायदे का। राधा स्वामी चौथा लोक करे, राधा स्वामी अलख लोक बने, राधा स्वामी अगम सुगम करते, राधा स्वामी धाम जाए फिर राधा स्वामी मिले भाग्य से अपनी, राधा स्वामी पकड़ अधीन कबरी, राधा स्वामी लाल बड़ी राधा स्वामी के जो मालिक की लाल बड़ी
मालिक का तेज बढ़ करके दिन दिन देखते चले, और जान लाग में कहीं अपने उछाल ही नहीं आता। क्या मालिक के तेज को, वर्चस्व को, उसकी लीला को क्या समझ सकते, क्या देख सकते? ऐसे में मन की उमंग की जो एक मुंह को सोच पूछना चाहिए, वहां से डूबे। देखो सीधी सीधी बात क्या होती है, जैसे जैसे मन काम करता है, मन के ऊपर परत वैसी वैसी अंतर झांकी चाहिए मालिक में, तो मन को मांसते रहना पड़ता है, तो दिखती है। मालिक के प्रति अपनी लाग ही नहीं बढ़ती कि नहीं आज एक बात को उठाना, कल दूसरी बात को उठाना, कल तीसरी को उठाना। एक एक बात को अंतर समाते चलेंगे, उस अनुसार बढ़ते चलेंगे। फिर देखो मालिक के लाख को, उसके फल को कि उनका तेज क्या, उनकी मेहर क्या, दया क्या, एक से बढ़कर के एक लीला देखने। लेकिन ताज्जुब की बात क्या होती, ये दुनिया क्या होती है, दिखावे को महत्व। दिखावे कहने का मतलब बाहर में कुछ भी चमत्कार दिखाओ, उसको लोग महत्व देते। और रहस्य मत में ऐसा कोई कार्रवाई है ही नहीं, क्योंकि मालिक ने दिया है कि बाहर की कोई भी इस तरीके की अनोखी लीला दिखा करती है, ये तो जीवों को ठगना। और उसका जो भी मान लो किसी चीज लीला को देखता है, मन एक बार ऐसा अचंबा करता है, अगले पल अगर वो नहीं देखने को मिलती, वापिस उल्टी राह पकड़। इसलिए मालिक ने दिया है कि चमत्कार को तो नमस्कार, इसके जरिए से जीव को धोखे में लेकर के संगत में नहीं जोड़ना। यहां तो दिया है कि अंतर मालिक के अनुसार बढ़ो, देखो, और जो हासिल करते हो दिल में ऐसा समा लो, और ऐसा समाया जाता है कि फिर कभी बिसरता ही। और उसके बाद नित्य में कुछ ना कुछ अजूबा अंतर को दिखता है, और ऐसे में निश्चित तौर से भाव के अंदर में वृद्धि, और अंतर में सिर्फ और सिर्फ मालिक की धान बलवती होती है। यानी मालिक ठोस कदम के ऊपर नहीं जुड़ते, ये हल्के फुल्की बात नहीं होती। इसलिए मालिक संत मत राय में कई जीवों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचना चाहते, यहां तो बल्कि चेतावनी दी जाए कि सोच लो, समझ लो, अपने आप को बोल्ड कर लो। अगर फिर समझ में आता है, राय आ जाओ, आगे बढ़ो, काम किया। और इससे अगर तुमको भय लगता है, कोई बात, बीजा डल गया, जब वापिस छूट गया है संगत में आना। जैसे चेतावनी के बतौर दी कि राय सुमत में आओगे, मालिक को 4 जन्म में ले जाना है, तो मालिक को कर्म रफा दफा करने, बीमारियां भी आएंगी, निर्धनता भी आएगी, यहाँ पर अपमान भी होगा, सब कुछ गढ़त भी होगी, कुटत भी होगी, सब बर्दाश्त है, फिर राय सुमत में कदम रखो। ऐसा नहीं और धर्मों के हिसाब से आओ, तुमको यहाँ मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो कतई। यहाँ तो मालिक ने क्या दिया है, राजा स्वामी खा गए सबको, अगर जो कुछ भी तुम्हारे अंदर में हो, मैं मालिक उसको खा करके खत्म करे, कुछ नहीं रहने देगा। यानी हमको हम ही नहीं रहेंगे। जब हम स्वयं ही नहीं रहेंगे, तब जाकर के मालिक का दर्श मिलता है, और तब जाकर के हम अपने आप को मालिक में लीन करते हैं। ये संत मत राय सुमत का तय। और हकीकत यही है, हम तो बूंद हैं यार उस समुद्र की। अब अगर बूंद अपने आप में खिलाती फिरे, अपना महत्व जताती फिरे, क्या ही बेवकूफ, नादान। महत्व तो समुद्र का ही होता है। यानी कुल मालिक राय उसमें दयाल की ही लीला है, उन्हीं का गुणगान है। हम अगर अपने आप को कुछ भी समझ रहे हैं, ये तो बेवकूफ है। और जब मालिक की शरण में आ गए, हमको उस भंडार में जाके अपने आप को लीन करना है, फिर अपने लिए क्या सोच है, फिर तो एक मालिक के प्रति सोच होनी चाहिए कि उस दाता की मेहर एक संजोग किया कि उसको पाकर के मैं समुद्र के गर्भ में अपने आप को समाहित कर सकूं। बड़े भाग हो गए। ये हमारे अंतर समाज है भेजे में, और तब जाकर के एक ही दिखे, और वो मालिक के कोई आया सुने।
राधा स्वामी देव धरी आज गरी, राधा स्वामी काल हटावे कगरी, तुम राधा स्वामी शरण मत कगरी, तुम राधा स्वामी चरण नित भजरी, राधा स्वामी नाम करके सब अघरी, राधा स्वामी काया मछली सगरी, राधा स्वामी शंकर रूप सुंदरी, राधा स्वामी सूरत साथ ले धुनरी, राधा स्वामी संग मारे मनरी, राधा स्वामी काटे नागिन मनरी। एक मालिक का बल अच्छी उंगली जुड़ जाता है, अच्छी तरह समझ लो, मन को दिलासा मिलेगी, मन में बल आएगा और हम ठीक फिर किसी पर कि आज मालिक का बल, हम मालिक से जुड़ लिए, मालिक से नाम दान ले लिया, मालिक के साथ जैसे तैसे आगे बढ़े, मालिक का बल था और मालिक के बल से इस मन रूपी यूं को, सिंह को, नाग को खत्म करें, अपना बल बुझाएं, इस मन को कंट्रोल कर सकें, इसको हम अपने अनुसार यूं को सांस। यहाँ तो सत्संगी को मालिक के बल के आधार पर इतनी ताकत होती है कि सिंह की सवारी करते हैं, नाग के फन पे जाके बैठते हैं, और ये सिर्फ मालिक को अंतर से धारा जाता है, तब जाके मुमकिन होता है। जहां आप मालिक के बल के साथ अपने आप को जोड़ते ही हो, यानी हर वक्त मालिक के आधार को धार करके उनके गुणानुवाद गाने में अपने आप को लोग जोड़ते ही। देख लो हम लोगों का क्या आश्रय होता है कि जब तक ये मनी रामन को पछाड़ता रहता है, हमारा सत्यानाश करता रहता है। क्या पाते हैं इसके साथ रच के बस के? मालिक को याद करो, उनकी मेहर दया को याद करो, एक एक कर्म जो मालिक के हमारे साथ है उनको याद करो, ऑटोमेटिक उनके गुण गाने के लिए अंतर की अभिलाषा होती है। और ऐसे में फिर देखो, इस मन की एक धारणा नहीं चलेगी अंदर, यानी एक जो भी नसीहत जो मालिक की तरफ से हमको दूर कर दे स्वीकारी। ये एक तरीका सत्संगी को अगर अपना बचाव करना है, अगर इस मन को जीतना है, अगर भक्ति मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनाना ही चाहिए। राधा स्वामी से गुरु फिर न मिले, राधा स्वामी छोड़े न किसे करे, राधा स्वामी महिमा कौन करे, वेद थके और शेष रहे, राधा स्वामी गुप्त प्रकट हुए अबरी, राधा स्वामी भेद दिया मोहे सपरी, राधा स्वामी चमक दिखाया घटरी, राधा स्वामी खोल दिए सब पटरी, राधा स्वामी कला दिलाई नगरी, राधा स्वामी गगन चढ़ाया छतरी, राधा स्वामी संग गई सुन तटरी, राधा स्वामी रंग लिया जग
अजब दिखाई नगरी। राधा स्वामी संग रही मैं पगरी। राधा स्वामी दमक लगी मैं सगरी। राधा स्वामी मिले बाग उठा जगरी। अमर हुई राधा स्वामी संग लगरी। राधा स्वामी शरण प्रीत हुई जिगरी। राधा स्वामी अजब सुनाए धुन किंगरी। राधा स्वामी दिया मोरे अपनारी। राधा स्वामी दिया मिटा अपनारी। राधा स्वामी जगत किया सुपनारी। राधा स्वामी दूर किया तपनारी। राधा स्वामी नाम सदा जपनारी। राधा स्वामी दर्द आज तक नारी। राधा स्वामी वेदन काग नारी। राधा स्वामी बिन जग विष नारी। राधा स्वामी दिया शर्म नारी। राधा स्वामी चंद नहीं नारी। राधा स्वामी संग में दुख से नारी। राधा स्वामी संग सुखी नारी। राधा स्वामी परम विलास दियारी। राधा स्वामी जल पार कियारी। राधा स्वामी परम भ्रम काटेरी। राधा स्वामी चरण जबी चाटेरी। राधा स्वामी आरत नीत करोरी। राधा स्वामी कहे सुचित करोरी। राधा स्वामी प्रेम जगाय रहोरी। राधा स्वामी राधा स्वामी गीत बजोरी। राधा स्वामी नैना मान चली। राधा स्वामी जान अब जाय मिली। राधा स्वामी सीत मिला मोहि जबरी। राधा स्वामी सूत किया मोहि कपरी। राधा स्वामी उड़त गावली। राधा स्वामी गगन दिखाई गली। राधा स्वामी कमर बंधाई बली। राधा स्वामी धुन में चाय मिली। राधा स्वामी सब विधि काज कियारी। राधा स्वामी अचरज साज दियारी। राधा स्वामी आसन अदर धरारी। राधा स्वामी दर्शन वही करारी।
राधा स्वामी शोभा अजब बनीरी राधा स्वामी छवि पर दृष्टि तनीरी राधा स्वामी जीव उद्धार करे राधा स्वामी संत अवतार करे राधा स्वामी मत कुछ अजब चलारी राधा स्वामी वेद अब दिया भलारी राधा स्वामी गिने ब्रह्म ज्ञानरी राधा स्वामी स्थापन जोग ध्यानरी राधा स्वामी मानन राम कृष्णरी राधा स्वामी मानन ब्रह्म विष्णुरी राधा स्वामी पूजन शिव गणेशरी राधा स्वामी पूजन गौर शेषरी राधा स्वामी मानन कर्म धर्मरी राधा स्वामी जप तप दान भरमरी राधा स्वामी मानन तीर्थ बरसरी राधा स्वामी मानन सात सिमृतरी राधा स्वामी मानन सोर चंदरी राधा स्वामी मानन गंग जमनरी राधा स्वामी काटे बिचलिते करी राधा स्वामी वर्मन लागे करी राधा स्वामी गुर पूजन ताररी राधा स्वामी पितृ पूजन कारी राधा स्वामी कई गुरु भक्ति साधरी राधा स्वामी भजन बतावे नादरी गायत्री के हिसाब से गुरु भक्ति करो और शब्द के साथ अपने आप को दो, ये सही दुरुस्त भक्ति है। और जितने ऊपर से नीचे तक मालिनी खड़ियाँ नहीं और सब के सब उसके साथ अगर जोड़ोगे तो कहीं ठहरते नहीं, और जो राय सुनत से ताल्लुक बना लेता है उसके लिए उनके साथ अपने आप को जोड़ो, कोई मायने नहीं। यानी अगर आप गुरु भक्ति कर रहे हो, अगर आप राय सुनी नाम अपने आप के अंतर में जप रहे हो, सबका फल आपको उसमें मिल जाता है। यानी मन में एक जो भ्रम संशय, मन में एक प्रश्न उठता है कि सारी दुनिया बावड़ियों से वो कर रही, हकीकत में बावड़ी, और हमको दुनिया भीड़ क्या कर रही उससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। अगर हमें राय सुन्नत की नसीहत, राय सुन्नत के जो भी एक ध्येय अगर समझ आ रहे हैं और उसमें हमको अपना भला दिखा है, यानी उनके जरिए हमें लगता है कि हमारा मुक्ति उद्धार होगा, हमें लगता है कि अपना देश वापस हासिल किया जा सकता है, तो आप अकेले ही बनिए और अपना काम बनाने में लगे। दुनिया के साथ अपने आप को कभी भी मत जोड़ो, वो यहीं रहेंगे, हम निकल जाएंगे। इतना यकीन अंतर में अपने मालिक के नाम के साथ जुड़ने से आना चाहिए, तब जाकर कि वो पीछे पलट करके देखने की आदत छूटी। और नहीं कि इस देखने के अंदर में कभी कोई लुभाता है, कभी कोई लुभाता है, और निश्चित तौर से कहीं हम ठिठक करके भक्ति में, निर्मल भक्ति में कमी करो। राधा स्वामी सत्संग करो
राधा स्वामी वक्त गुरु हर प्रेमी राधा स्वामी जातन बात रखेनी राधा स्वामी गुण तो कहेनी। पीछे एक दो दिन सत्संग की बात हुई कि रायसी मत में भी जहाँ वक्त गुरु नहीं होते हैं, जड़ता समझ जाते, लोग टेप में अपने आप को। आज स्वामी जी महाराज ने रायसी दयाल के वचन के अंश, अब जब तक कुल सृष्टि का उद्धार नहीं करेगी, ये सप्तधार इस मंडल में रहेगी, उनके कौल और ये मालिक का कौल कि राधा स्वामी वक्त गुरु ठहरते हैं, यानी रायस्वामी दयाल वक्त गुरु थापता है, निर्धारित करता है, यानी उनके जरिए से कार्रवाई करता है। अब अगर जैसे मान लो आगरा वाली समझ लो, जहां के आज बाबूजी महाराज के इतने साल हो गए, किस सोच के साथ यूं को तेग के साथ जुड़कर जड़ बनकर आखिर क्यों रुके हुए? क्या मालिक के कौल उनको याद नहीं? क्या ये वानियां वो पढ़ते नहीं? क्या अंदर से चाहत नहीं होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी तो गई आगे, कब करूंगा? मालिक ने दिया है या नहीं है, अब कहां है उसके लिए निकल चलो, खोजो। हमारी चाहत बनेगी, मालिक तक पहुंचती है, संयोग मालिक दिलाता है, वहां जुड़ो, अपना काम बना। सबसे पहले अगर अपनी अभिलाषा नहीं है कि हम मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, कि मुझे मालिक का साथ मिलना चाहिए, कि मुझे उनके आधार को धार करके भक्ति करनी है, तब तक कोई कदम आगे बढ़ता ही नहीं। देख लो, जैसे ढांडे को मुट्ठे से बांध देते हैं, वो बंधे हुए वहां पर। ऐसे कई जगह ऐसा होता है कि जो जीव जुड़े होते हैं, उनको कई गतिविधियां वहां जो होती है नहीं समझ में आती, फिर भी वहां टिके रहती हैं। क्या जरूरत? अगर आपको कोई गतिविधि नहीं समझ में आ रही है, आप उसका खुलासा करें, अंतर को दिलासा करें। और अगर अंतर को दिलासा नहीं मिलती है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको वहीं पड़े रहना है, आपकी जिंदगी जो दुर्लभता के साथ हासिल होती है बर्बाद करना है, कोई जरूरी है। यहां तो जो एक सही राह, जहां दिखता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ मकसद मेरी मुक्ति उद्धार का और वहां मुझे मिलेगी, यानी उसी को दृढ़ाया जाता है, उसी के साथ अपने आप को मालिक जोड़ा जा रहा है, तो हमको वहां टिक करके अपने आप को अग्रसर करके चलना चाहिए। और जहां हमको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, कोई साथ ही नहीं देता है, न बाहर न अंतर, क्या जरूरत मुझे वहां पड़े रहने? जहां गुरु शिष्य का नाता बनता ही नहीं, जहां आपस में नजदीकियां मिलती नहीं, वहां क्या काम? हम किसकी गैर की आवाज सुनेंगे? क्या हमारे कान अंतर वाले खुल चुके हैं जो हमको वो सुनाई देगी? अरे उसके लिए फिर तो आगे बढ़ेंगे, जब जाके ऐसा कुछ होगा कि मालिक का यूं सीधा हमारा कनेक्ट होगा, तो हमको कुछ ऊपर से नसीहत मिलेगी, मैं वैसा करूंगा। तब तक के लिए तो कोई साथ चाहिए बढ़ने के लिए, वो साही तो मिलना चाहिए। और ऐसा साही नहीं मिलता है, कहीं मालिक ने दिया ही नहीं कि आपने धार लिया तो धरे ही रह जाओ। इसलिए मालिक ने दिया है कि राजस्थान में वक्त गुरु करते हैं, यानी उनको मालिक इस मंडल में निर्धारित करता है, यानी उनमें आकर के शब्द रूप से समाता है, उनके जरिए से जीवों की संभाल करता है, अपना आधार ऐसों का साधन पकड़ना।
राधा स्वामी जातन पार रखेरी, राधा स्वामी तुम तोड़ गए, राधा स्वामी वर आसम नगाएरी, राधा स्वामी मीठा बर्म सुनाएरी, राधा स्वामी भक्ति वर्ण बताएरी, राधा स्वामी गुरु की भक्ति दिलाएरी, राधा स्वामी वेद कहते उड़ाएरी, राधा स्वामी मुर्शिद कौन ठहराएरी, राधा स्वामी मुर्शिद खुदा दिखाएरी, राधा स्वामी पीर परस्ती सिखाएरी, राधा स्वामी रोजन माध्यम उठाएरी, राधा स्वामी मस्जिद आंगन छोड़ाएरी, राधा स्वामी काबा हज कराएरी, राधा स्वामी कुरान पढ़ाएरी, राधा स्वामी दिल पर काबू दिलाएरी, राधा स्वामी नफ्स हमारा गिराएरी, राधा स्वामी रूह आसमान चढ़ाएरी, राधा स्वामी गट में अर्श दिखाएरी, राधा स्वामी रूह में राज दिलाएरी, राधा स्वामी तन में खुदा मिलाएरी, राधा स्वामी फकर को बना बताएरी, राधा स्वामी कहते रसूल पाएरी, राधा स्वामी सात मुकाम लखाएरी, राधा स्वामी फकर मराती पगाएरी, राधा स्वामी सकल आवाज कराएरी, राधा स्वामी रूह को सोत सुनाएरी, राधा स्वामी सूरत और शब्द मचेरी, राधा स्वामी रूह और सोत करेरी, राधा स्वामी अनहद नाद करेरी, राधा स्वामी सौत सरस दी जाएरी, राधा स्वामी आज शाम से आएरी, राधा स्वामी सबसे ऊंचे दाएरी, राधा स्वामी की है प्रथम मंजिलेरी, तो सब मत सिद्धांत समझरी, राधा स्वामी पहली मंजिल कहीरी, सब मत का सिद्धांत वहीरी, राधा स्वामी मत अब बहुत बढ़ारी, राधा स्वामी मत ये जान पड़ारी, राधा स्वामी सात मंजिल बरनेरी, राधा स्वामी बिन बिन करनी रेरी, राधा स्वामी गति सब भागी पड़ी, राधा स्वामी चैतन सूरत अड़ी, राधा स्वामी हेरत दाम रहेरी, राधा स्वामी
स्वामी अचरज नाम कहे राधा स्वामी चुंबक में लो आई राधा स्वामी रूप निरख मोहाई राधा स्वामी भिंजी में की नारी राधा स्वामी सकल हरि पीड़ारी राधा स्वामी पहुँचे दूर से चली राधा स्वामी अपना लिया संदेशरी राधा स्वामी कमला में भवरारी राधा स्वामी दर्श देख समरारी राधा स्वामी कहीं सोई नर नारी राधा स्वामी चरण शीत धर नारी राधा स्वामी उपमा कौन करेरी राधा स्वामी शरण जीव उतरेरी राधा स्वामी मूरत देख जीवनी राधा स्वामी अमृत नाम पियूरी राधा स्वामी संग घट खोज करोरी राधा स्वामी संग पट मोद लहोरी राधा स्वामी संग सूरत भरोरी राधा स्वामी संग धुन शाक सुनोरी राधा स्वामी संग दिल तोड़ चलोरी राधा स्वामी संग नभ कोड़ मिलोरी राधा स्वामी संग फिर जोत लखोरी राधा स्वामी संग सुन वेद कथोरी राधा स्वामी संग जल पंकज सोरी राधा स्वामी संग चर गगन सोरी राधा स्वामी संग दस द्वार गहोरी राधा स्वामी संग महासोन चरोरी राधा स्वामी संग में गोपाल होरी राधा स्वामी संग सतनाम लगोरी राधा स्वामी संग में अलख लखोरी राधा स्वामी संग अब अगम भकोरी राधा स्वामी राधा स्वामी रंग रंगोरी राधा स्वामी धाम बसोरी राधा स्वामी कहे सुधार करोरी राधा स्वामी पकड़ धरोरी राधा स्वामी लीला ताकत कोरी राधा स्वामी मैं अब जाय पकोरी राधा स्वामी शोभा अजब कहोरी राधा स्वामी आगे खड़ी रहोरी राधा स्वामी तक विराज रहेरी राधा स्वामी सत विकार रहेरी राधा स्वामी जीव निवास रहेरी राधा स्वामी पीवे हमारे बहेरी राधा स्वामी राधा स्वामी दया चमत्कार राधा स्वामी अब मोहि अमर कियारी राधा स्वामी पद मोहि अचर
प्यारी, राधा स्वामी गुण गाओ नित नित रे, राधा स्वामी मात हुए और पिता रे, राधा स्वामी सबसे अलग कियारी, राधा स्वामी सब बल तोड़ दिया रे, राधा स्वामी लिया अपनायत खीरी, शोभा अद्भुत आज लकीरी, राधा स्वामी लिया अपना